जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, बिकॉज इवन दो ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक राज्य को ही इफेक्ट करती है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, बात करी थी कि कैसे वेस्ट बंगाल से हमारी भारत सरकार ने कहा है कि क्रैकडाउन को हम लोग शुरू करने वाले हैं, खास रूप से ध्यान रखते हुए उन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर जो कि गलत तरीकों से इंडिया में घुस आए हैं। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से हमने किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, उनके होम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, यहां तक कि उनकी एनएसए के द्वारा भी इस चीज को लेकर बहुत सारी कमेंट्रीज को दिया गया। एंड दोस्तों, वो चीज तो वहां पर समाप्त नहीं हुई, बिकॉज उसके बाद बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, जिसको बीजीबी के नाम से जाना जाता है, उसको भी अब दोस्तों हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। आप लोग यहां पे देखते चलिए, ये वाली, बल्कि जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, क्लिपिंग दिखा रहा हूं, ये तो इंडिया की मीडिया की है, नव भारत टाइम्स की ये तस्वीर है। बांग्लादेशी सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन अलर्ट अलोंग द इंडियन बॉर्डर फ्रॉम असम टू बंगाल। लेकिन आप लोग बांग्लादेश की मीडिया की क्लिप्स को देखिए, यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि वहां पर कितना ज्यादा इस चीज को लेकर डर बना हुआ है। और इंडिया ने अभी कुछ किया भी नहीं है, अभी तो केवल चुनाव हुए हैं, अभी केवल वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है और अभी कोई भी स्टेप्स शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन उसके पहले ही आप इस पूरी चीज को लेकर जो डर का माहौल बना हुआ है, बीजीबी इज ऑन हाई अलर्ट एट बेनापोल, ये भी कोई जगह है। उसके बाद ये सारे के सारे बॉर्डर्स पे ओवर दी पॉसिबल पुशिंस, ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये इंडिया वाला नहीं, ये बांग्लादेश का एक अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड के नाम से। उसके बाद डेली स्टार के नाम से अखबार है, बीजीबी टाइटन्स जशोर खुलना बॉर्डर सिक्योरिटी आफ्टर दी वेस्ट बंगाल पोल्स। क्या हुआ है, मैं पूरी चीजें आपको आगे चल करके बताऊंगा, क्या ये लोग कर रहे हैं, क्यों आखिरकार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लिटरली इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाता है दोस्तों कि बेसिकली जो बांग्लादेश की ये वाली फोर्स है, वो अपने ही लोगों को वापस लेने से इनकार कर रही है और अपने ही लोग, जो उनके खुद के लोग जो वापस जाना चाहते हैं, उसको लेकर ये अपनी जो फोर्स है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर क्या हुआ है वो भी आपको बताऊंगा, बट इंडिया ने इस चीज़ का जवाब बहुत ही क्लियर कट टर्म्स में दिया है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू ऑल्सो सी कि इंडिया के द्वारा जो जवाब है वो कुछ ही घंटों में इस चीज़ को लेकर दे दिया गया था। एमईए ने साफ साफ कहा कि देखिए, जो लोग आपके हैं आपको वापस लेने होंगे, आपको उसमें कोऑपरेट करना होगा। बल्कि एमईए के द्वारा नंबर्स के साथ इस चीज़ में रिप्लाई किया गया कि 2860 से भी ज़्यादा नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के केसेस हैं जो कि बांग्लादेश के पास पेंडिंग चल रहे हैं। एंड इंडिया ने भी साफ साफ कहा, वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लोग इस चीज़ में हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और इन पर्टिकुलर लोगों को आप लोग अपने देश में वापस लेंगे। क्या हुआ है पूरी कहानी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वेरी क्विकली आपको बैकग्राउंड बता दूं, 4 मई को जिस दिन ये चुनाव के रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे, उसी दिन शाम को जब मालूम पड़ चुका था कि मोस्टली बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, पीएम मोदी ने इमीडिएटली एक यहाँ पे बात कही थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो आयुष्मान भारत स्कीम है, और नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा, वी आर गोइंग टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू चेक द इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। हालांकि अगेन इन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए ये वाले कदमों को लेने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारा का सारा जो सिलसिला था ये बढ़ता गया। आप असम के सीएम देखिए, वो तो खैर खुलेआम ही इन बातों को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे बोला कि बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल में जीत हुई है, दिस विल स्ट्रेंथन द एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव। ये स्टेटमेंट 5 मई को आपके सामने है जो कि देखने को मिला। और ऐसे जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, इवन दो बांग्लादेश का नाम एक बार भी किसी भी ऑफिशियल, किसी भी
स्टेटमेंट में नहीं लिया गया था। बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शंस कैसे आना शुरू हुए, ये कल के रिएक्शंस हैं। दिस पर्सन बांग्लादेश के होम मिनिस्टर हैं सलाहुद्दीन अहमद। इन्होंने कहा कि हम ऐसी अपेक्षा करते हैं भारत से कि बीजेपी की जीत के बाद हम नहीं चाहते कि वहाँ से किसी भी प्रकार के जो लोग हैं उनको इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश पुश बैक किया जाए। उसके बाद वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इवन जो वहाँ के NSA हैं खलीलुर रहमान, इन्होंने तो इंडिया को वार्निंग दे दी। इन्होंने कहा वी वार्न इंडिया कि बांग्लादेश विल टेक एक्शन अगर पुशिंग के इंसिडेंट्स हमें यहां पे देखने को मिलते हैं आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और दोस्तों ये चीज यहां तक सीमित नहीं थी, इसके बाद क्या देखने को मिला, डर देखिए, पैनिक देखिए कितना ज़्यादा था। इन्होंने अपनी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जैसे हमारी तरफ से BSF है वैसे उनकी तरफ से BGB है, इन्होंने BGB की डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया। क्या क्या देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 102 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है जो कि जसौर और खुलना डिविजन्स के अंदर फॉल करता है। इनकी लोकेशंस आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं दिस इज़ जसौर, ये जो आप देख रहे हैं खुलना। ये इवन दो ये दोनों के दोनों जो एरियाज़ हैं ये बांग्लादेश के काफ़ी अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इनके साथ जुड़ी हुई बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनके नाम भी जसौर और खुलना के साथ ही यहाँ पे जोड़े जाते हैं। और ये जो अप्रॉक्सीमेटली 102 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डरिंग एरिया है, इसी में इन्होंने BGB की डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्या क्या हुआ है आप देखिए, ये रिपोर्ट वहाँ का जाना माना अखबार है प्रथम ओलो, वहाँ पे एक रिपोर्ट में बताया गया लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल अलम खान जो कि जसौर 49 BGB बटालियन के CO हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे है टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स। अभी तो और सुनिए, इन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि एडिशनल BGB ट्रूप्स को सेवरल बॉर्डर आउटपोस्ट पे डिप्लॉय किया गया है, इंक्लूडिंग रघुनाथपुर, शिकारपुर, सादीपुर, गीभा, पुतखाली, गोगा, दौलतपुर एंड रुद्रपुर इन बेनापोल। मतलब कि बेनापोल में भी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि वहाँ पे जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में आने वाली जो ज़ीरो लाइन है, मतलब कि बिल्कुल जो बॉर्डरिंग लाइन है, उसके आसपास जो मूवमेंट है उसको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर दी इमरजेंसी पर्पसेस। क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ तो हमें करनी चाहिए थी, आफ्टर ऑल ये लोग ये वाली चीज़ क्यों कर रहे हैं दोस्तों? द रीज़न कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। उनको लग रहा है कि इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स में बी पुश्ड बैक इनटू बांग्लादेश आफ्टर द विक्ट्री ऑफ BJP। आप मुझे खुद सोच के बताइए कि जो लोग गलत तरीके से इंडिया में आए हुए थे और जो लोग एक्चुअल में बांग्लादेश को बिलोंग करते थे, अगर हम उनको वापस भेजते हैं इसमें क्या गलत है? वो लोग वहीं पे बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनैलिटी बांग्लादेश है, अगर हम उनको वापस भेजते हैं तो लीगली टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप बांग्लादेश की BGB का स्टैंड देखिए, बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री का स्टैंड देखिए, वो अपने ही लोगों को वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश से इंडिया में आने वाले लोग थे, ये क्या कोई आज से आ रहे हैं? ये पिछले 50-55 सालों से आ रहे हैं और वो भी भारी मात्रा में आते थे, ट्रेन्स में आते थे, ट्रक्स में आते थे, आधार कार्ड्स गलत तरीके से बनवाते थे और वहीं पे आकर के सेटल हो जाते थे। और आज नाउ व्हेन वी आर सेंडिंग देम बैक, तो वो लोग वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट को दोस्तों बढ़ा रहे हैं। खैर जो भी यहाँ पे हुआ है, इंडिया भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेके करेगा। इट रिमेन्स टू बी सीन कि BSF के द्वारा, MHA के द्वारा इस चीज़ को लेके क्या किया जाता है। लेकिन मीनवाइल MEA के द्वारा बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पर्टिकुलर चीज़ का जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा दिस ऑब्वियसली रिक्वायर्स कोऑपरेशन फ्रॉम बांग्लादेश। साफ ये हमारे MEA के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने कहा 2860 से भी ज़्यादा केसेस हैं नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के, जो कि इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को भेजे जा चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश ने उनके ऊपर एक्ट ही नहीं किया है और उन चीज़ों को आपने अनरिजॉल्व रखा है फॉर ओवर 5 years और आपको उन केसेस को सॉल्व करना होगा। और आई एम वेरी श्योर कि ये नंबर 2860 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये नंबर लाखों में नहीं, पॉसिबली करोड़ों में भी हो सकता है। एंड
इसीलिए इंडिया के द्वारा जो दिया गया रिप्लाई है वो एकदम एप्ट है। फर्दर इन्होंने ये भी कहा, वी एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू एक्सपीडाइट नेशनैलिटी वेरिफिकेशन सो दैट जो इलीगल इमिग्रेंट्स का रिपैट्रिएशन है ये स्मूथली हो सके। और फर्दर ये भी कहा गया कि कोर जो प्रॉब्लम है वो रिपैट्रिएशन की ही है और उसको इंडिया सुनिश्चित करके रहेगा ही रहेगा। अब आगे क्या होता है, बीएसएफ क्या करती है, एमएचए क्या करती है, वेस्ट बंगाल की नई सरकार जो बनने वाली है वो क्या करती है, इट रिमेन्स टू बी सीन एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी बहुत सारे वेस्ट बंगाल के लोकल लोगों की एंड वो दोस्तों आज फाइनली एड्रेस होना शुरू होने वाली है। आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।